हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 4 होगा। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें द्विघात समीकरण, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि द्विघात समीकरण होता क्या है। उसके बाद यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको सबसे पहले सीखेंगे हम यहाँ पे कि द्विघात द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जो है इसका मूल्य निकाली जाती है। मूल्य निकालने का यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कितना टाइप्स पढ़ेंगे? 3 टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। एक रहेगा आपका गुणनखंड करके। कैसे? गुणनखंड विधि से। लिख देते हैं यहाँ पे आपका गुणनखंड विधि से। दूसरा आपका रहेगा, उसके बाद जो हम लोग मूल्य निकालेंगे वो रहेगा आपका पूर्ण वर्ग करके। कैसे निकालेंगे? पूर्ण वर्ग करके। और तीसरा जो निकालेंगे हम वो आपका रहेगा द्विघात सूत्र से। किससे निकालेंगे? द्विघात सूत्र यानी कि फॉर्मूला से निकालेंगे। ये तीनों जो है आपका वो मूल्य निकालने की विधि होगी। क्या होगी? मूल्य निकालने की। तीनों तरह से मूल्य निकालेंगे। और जो है आपका उसके साथ साथ भाषा से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। भाषा में क्वेश्चन कहा जाएगा और उसमें जो निकालने के लिए कहा जाएगा उसको निकालना सीखेंगे। तो बारी बारी से हम लोग सीखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, ये किस टाइप का होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी समीकरण आपका द्विघात समीकरण है या कोई भी अंक जो लिखा जाएगा वो समीकरण होगा या नहीं होगा। तो हम लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले किसको सीखने वाले हैं? द्विघात समीकरण की पहचान करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी आपका अंक लिखते हैं, जो अचर मानो। जैसे यहाँ देख लीजिए, हम ऐसे लिख दिए आपका 2x इक्वल में 5। कहेंगे आपको बताइए यह आपका समीकरण है या नहीं है। यह आपका तो समीकरण है, पर यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का अर्थ होता है, घात को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और किसका पावर? चर मान का। एक होता है चर मान, दूसरा क्या होता है आपका? अचर मान। तो यहाँ पे ये रैखिक समीकरण इसको कह सकते हैं। समीकरण का क्या कंडीशन होता है उसको समझ लीजिए सबसे पहले। तो समीकरण का जो कंडीशन होता है वो ये दिख रहा है आपको, बराबर। क्या दिख रहा है? बराबर का होना जरूरी होता है। जब तक बराबर नहीं दिया जाएगा तब तक वो आपका समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए यहाँ पे ये आपका समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर मान के पावर में क्या है? कुछ नहीं था। तो क्या होगा आपका? 1 होगा। और 1 जैसे ही होगा तो ये द्विघात नहीं होगा। द्विघात होने के लिए क्या चाहिए आपको? यहाँ पे 2 चाहिए, यानी कि 2 चाहिए। चलिए हम लोग सबसे पहले द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या लिख लेते हैं? मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड। किसके रूप में आपका द्विघात समीकरण होता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है? ax² प्लस में होता है आपका bx प्लस में होता है c इक्वल में क्या होता है आपका? 0 होता है। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या होता है? स्टैंडर्ड। इसमें आपको जो दिख रहा है a b c जो दिख रहा है वो कोई अचर मान है। क्या है? अचर मान। जहां लिख देते हैं यहाँ पे, जहां आपका a b c का होगा कोई अचर संख्या। क्या होगी? अचर संख्या, या आप उसको अचर मान कह सकते हैं। अचर मान कहते हैं किसको है? जिसको अंग्रेजी में कांस्टेंट कही जाती है। जो भी गिनती यानी काउंटिंग में आएगा 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कहलाएगा आपका? अचर मान, यानी कि a b c का मान होगा। चर मान यहाँ पे क्या आपका? चर मान आपका x में है। और देखिएगा तो x का सबसे बड़ा पावर क्या आपका? 2 है। ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। बीच में बराबर भी है तो ये आपका समीकरण कहलाएगा। अगर जैसे हम इसको अगर गाइड करते हैं यहाँ से, तो ax² प्लस में bx प्लस c जो दिख रहा है आपका, ये आपका समीकरण नहीं कहलाएगा, ये आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका बहुपद कहलाएगा। कब? जब ये गायब हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। यानी कि जो भी समीकरण रहेगा उसके चर मान के पावर में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि द्विघात समीकरण कौन है तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं
x इंटू में x प्लस 1 इक्वल में 2, ठीक है, इक्वल में 2 लिख देते हैं। अब ये पूछा गया आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले इसको देखिएगा तो ये आपका समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि यहाँ पे बराबर दिख रहा है, बराबर जैसे ही दिखेगा आपका समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि द्विघात है कि नहीं, 2 पावर वाला है कि नहीं है। अब यहाँ गौर से देखिएगा तो यहाँ x के पावर में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 होगा। यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या होगा, आपका 1 होगा। तो यहाँ सिर्फ ऐसे देख लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों के क्या है, गुना में x है, दोनों x, ये वाला x जो है दोनों के इनटू में है। ये वाले x से क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। गुना कीजिए, देखिए x को जैसे ही x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका x का स्क्वायर, मतलब x गुना x 2 बार, ठीक है। अब प्लस x को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका x हो जाएगा आपका 2 बराबर के उस पार दिख रहा है। आप चाहे तो बराबर के इस पार भी ला सकते हैं या उसी पार रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका ये आपका द्विघात समीकरण होगा। क्यों द्विघात समीकरण होगा? क्योंकि चर मान अचर मान से कोई मतलब नहीं रखना है, अचर मान के पावर को भी नहीं देखना है। किसके पावर को देखना है? चर मान के पावर को देखना है। तो चर मान का जो पावर है, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़े पावर को देखेंगे तो कितना आपका 2 है, यानी कि 2 है। जैसे ही 2 होगा तो क्या कहलाएगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका द्विघात समीकरण ये कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल में लिखते हैं वाई स्क्वायर, क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर इंटू में ले लेते हैं। यहाँ पे हम वाई लिखते हैं प्लस में 1 लिख लेते हैं। चलिए बहुत इजी एग्जांपल है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में 9। अब ये हमसे पूछा गया है, बताए ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ देखिएगा तो y का यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। अगर इसी स्क्वायर को देखिएगा हाँ ये द्विघात समीकरण है, ऐसे कर लीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फिर बताएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको देखिएगा आपको भी लगेगा कि नहीं ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको क्लास में बताई जाएगी काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आखिर तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ हम लोग x इंटू में था दोनों के गुना किए हैं, उसी तरह से x स्क्वायर इंटू में गुना कीजिएगा। x स्क्वायर को जैसे ही x से गुना कर दीजिएगा क्या होगा आपका x क्यू, क्या होगा x क्यू हो जाएगा। और फिर x स्क्वायर को प्लस 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 9 को उसी पर रखिए या इस पर ले आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम यहाँ पर उसी पर रखते हैं, प्लस में 9 हो जाएगा, इस पर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब इसको आप गौर से देखिएगा, चर मान आपको 2 जगह दिख रहा है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है। अब बड़ा वाला पावर देखेंगे अगर तो चर मान का सबसे बड़ा पावर कौन है आपका, वो 3 है। क्या ये द्विघात है? बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा पावर क्या होगा आपका, ये त्रिघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? त्रिघात समीकरण कहेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण क्या है? नहीं है द्विघात समीकरण, ठीक है। इस तरह से एग्जामों में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहीं से बनाई जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। उसमें से 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो द्विघात समीकरण नहीं वाला रहेगा, और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो द्विघात समीकरण होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। या उसका अपोजिट करके क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। उस तरह से हम लोग वहां पे बनाते हैं। इसका हम लोग समझते हैं यहाँ पे ए बी सी का मान, ठीक है। कौन ए का मान होगा, कौन बी का मान होगा और कौन सी का मान होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी है ये भी। जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जो भी आपका क्लास हो रहा है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बेल आइकन को ऑन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या भी जानेंगे, ए बी और सी का मान। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल में 0। बताइए आपका द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है क्या होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर में 0। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ये। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कभी कभी कि जैसे ये दे देगा, कहेगा बताइए a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन में दे देगा। कहेगा b का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन उसका भी रहेगा। कहेगा c का मान क्या होगा, उसका भी 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर पूछेगा अगर हम हमसे a का मान, तो a का मान कितना होगा। देखिए तो x स्क्वायर के बगल वाला क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू 2 हो जाएगा। बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। a का वैल्यू कितना होगा आपका 2 होगा, ठीक है। बहुत वेरी सिंपल है। आगे अगर ये समझ में आ जाता हो
तो विवेचक निकालने में या मूल निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसका लिखिए बी का वैल्यू, एक्स के जो बगल में होता है वो बी का वैल्यू गलत है, तो बी का मान कितना होगा आपका 3, गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका -3, क्या होगा आपका -3, चिन्ह के साथ लिखेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ आप चिन्ह नहीं लिखे हैं, तो यहाँ क्या +2 है, आप प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ सी का वैल्यू बराबर के जो पहले होता है वो क्या कहलाता है आपका सी, अब बराबर के बाद में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर कोई अंक बराबर के बाद दे दिया जाए 1 2 3 4 5, उसको बराबर के पहले कर लेना है। अब यहाँ पे सी का वैल्यू कितना होगा 1 +1, प्लस को लिखते नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना होगा -3, सी का वैल्यू कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। मानक रूप याद रहेगा तो ये आपका बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एग्जामों में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को, उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अब हम लोग को क्वेश्चन पूछता है मूल निकालने वाला। क्या निकालने वाला बोलता है मूल। मूल का अर्थ हुआ यहाँ पे कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा, द्विघात समीकरण दिया जाएगा, कहेगा उसका आंसर यानी कि मूल्य निकाले। आंसर को ही यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग मूल्य कहते हैं। और आपको मालूम होगा बहुपद पढ़े होंगे, तो बहुपद ये जो है यहाँ पे दोनों मैचेबल है, सिर्फ बराबर के बाद 0 का फर्क होता है। ठीक है, तो द्विघात यहाँ पे अगर है तो द्विघात में क्या होता है, कितने मूल निकलते हैं 2 बार मूल निकलते हैं। ठीक है, द्विघात का कितना मूल होता है 2 बार मूल होता है, जो भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन भी लिखते हैं और उसका हम मूल्य निकाल के आपको बताते हैं। क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल ही क्वेश्चन लेंगे हम लोग, और पहले आपको जो है ना गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, गुणनखंड विधि से मूल्य निकालना बताते हैं। फिर आगे जो है ना हम लोग बारी बारी से जो भी आपका ये आपका बेसिक क्लास है, यहाँ समझ लीजिएगा बुक का जो एक्सरसाइज होगा वो आप चुटकी बजाते हुए उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आगे जो देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन, मान लेते हैं आपका क्वेश्चन x² प्लस में 4x प्लस में 4, ठीक है, बराबर में 0। कहेगा इसका मूल्य निकाले। क्या निकाले, का मूल्य निकाले। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, हमें मूल्य निकालना है, यानी कि आंसर निकालना है, मूल्य निकालना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, पूरा बुक का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कंडीशन है एक क्वेश्चन को भी कम से कम आप ध्यान से सीखिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपका उसको रिपीट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, x² है, x² प्लस में कितना 4x है, प्लस में कितना आपका 4, बराबर में कितना आपका है 0। चलिए इसको हम लोग कौन विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। कौन विधि से निकाल लेता है, चलो गुणनखंड विधि। 3 तरह से इसको निकाली जाती है, आपको तीनों टाइप्स को पढ़ना है। ठीक है, गुणनखंड भी पढ़ना है, पूर्ण वर्ग करके पढ़ना है, और श्रीधराचार्य यानी कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी हमें मूल्य निकालना है। तो यहाँ देखिएगा बराबर के पहले जो है कितना अंक है, 3 अंक, कितना 1 2 3। ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं आपका पहला, या आपका दूसरा, या आपका तीसरा। अब यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है। लॉजिक क्या आपका कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम पहला को तीसरा से गुना करेंगे, पहला को तीसरा से। चलिए मौखिक रूप से गुना कर लेते हैं। x² को आप 4 से गुना कीजिए तो कितना होगा आपका 4x², कितना हो जाएगा आपका 4x², याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला को तीसरा से गुना कर लिया, अब आई बारी किसकी, बीच वाले की। बीच में कितना आपका 4x है, कितना 4x है। अब इस 4x को हम इस टाइप से लिखेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई मायने नहीं रखता, आपका प्लस में 4 आना चाहिए, कितना चाहिए प्लस में 4, और उसी को अगर आपस में गुना कर देंगे तो ये जो गुना होके आया है वही आना चाहिए। तो इस 4 को हम क्या लिखेंगे, बहुत इजी अंक है, देखिए 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, और 2 को जब 2 से गुना करेंगे कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x² का x² लिख दिए, इस 4x के बदले में हम क्या लिखने वाले हैं 2x + 2x। देखिए 2x कितना x होगा 4x, ये आपका 4x ही लिखा हुआ है, किसके बदले में लिखे हैं, लिखने का तरीका बदल गया। आप प्लस में कितना आपका 4x, आप कोई कहेंगे सर आप 4x को आप 3x प्लस में 1x भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको गुना करने पे जो आपका पहला और चौथा आता है वो भी आना चाहिए। 2 से यहाँ पे कंडीशन है। अब देखिए 2 और 2 4 भी हो गया, और x² को जब x से गुना किया 4 से गुना किया तो कितना था 4x² आया था। तो 2x को 2x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4x। दोनों नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है।
अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन, जिसको उभयनिष्ठ भी बोली जाती है। एक्स स्क्वायर और 2x में दो दो करके कॉमन लेंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर और x में किससे भाग लग रहा है, दोनों में, तो दोनों में x से भाग लग जाएगा। किससे भाग लग जाएगा, एक x से भाग लग जाएगा। चलिए x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे देखिए भाग एक x यहाँ निकल के आ गया, तो क्या बचा आपका, दो बार x ना है तो एक बार x बच जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉमन लेने वाली संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं अंक, इससे इसमें भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस है तो प्लस, अब देखिए x तो यहाँ निकल के आ गया तो क्या बचा आपका, 2 बचा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2x में ये वाले x से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। ये इतना होगा, दो अंक कॉमन। उसके बाद जो तीसरे अंक के सामने चिन्ह होगा उसी चिन्ह को यहाँ पे लिखना है। या प्लस है तो प्लस लिख लेना, माइनस आएगा तो माइनस कर लेना। अब 2x और 4 में क्या कॉमन है, दोनों में किससे भाग लग सकता है, तो दोनों में 2 से भाग लग सकता है। किससे भाग लग सकता है, यहाँ पे 2 से भाग लग सकता है। 2 ले लीजिए आप कॉमन, भाग कीजिए। देखिए 2 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका, x बचेगा। प्लस को प्लस से भाग करेंगे क्या हो जाएगा आपका प्लस। 4 में से 2 हिस्सा बाहर आ गया तो कितना बचा अंदर में, 2 हिस्सा बचा। यानी कि 2 से ये वाला 4 में भाग कर देंगे, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। यानी कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग कर लेते हैं। बराबर में क्या आपका 0, बस 0 लेते चले जाते हैं। हमेशा क्या होगा, ये जो आपको अंदर में दिख रहा है ना दोनों ब्रैकेट, हमेशा एक जैसा आएगा, चिन्ह भी एक जैसा आएगा, अंक भी एक जैसा आएगा। अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ, चाहे वो चिन्ह का फर्क हो जाए, चाहे कोई अंक का फर्क हो जाए, समझ लीजिए कि आपका गलत बन गया। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही बन रहा है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर का अंक बराबर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ब्रैकेट वाले को नोट कर लीजिए। चलिए इसमें से किसी को नोट कर लेते हैं, नोट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपको बाहर में दिख रहा है उसको, और जो बीच में दिख रहा है चिन्ह के साथ उसको नोट कर लीजिए। बाहर में क्या दिख रहा है आपको, x, बीच में क्या दिख रहा है आपका, प्लस में 2, बाहर में क्या आपका 0। अब देखिएगा ये आ गया आपका गुणनखंड। क्या हो गया आपका, गुणनखंड। इतना हम लोग गुणनखंड करते हैं, क्लास 9 में भी इतना पढ़ना है, यहीं पे आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, हमें मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, मूल्य, यानी कि x का मान। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों के बराबर में क्या आपका 0 है, दोनों के बराबर में 0 है, अलग अलग 0 कर दीजिए। देखिए x + 2 इक्वल में 0, इसके बराबर में भी 0 है, अलग कर दिया 0, और इसके बराबर में भी 0 है, तो x + 2 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। दोनों, यानी कि इसके बराबर भी 0 कर दिया, इसके बराबर 0 कर दिया। अब देखिए x का मान निकालना होगा तो 2 को उस पर भेजना होगा। x बराबर 2 जैसे उस पर जाएगा तो +2 तो क्या हो जाएगा आपका -2, यानी कि 0 - 2 मतलब कितना, -2। यहाँ भी करेंगे वही सिस्टम होगा, यह भी हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। इसीलिए आप फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, इसीलिए मूल बराबर -2 में -2, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 2 बार मूल आया निकल के -2, पहली बार, दूसरी बार कितना है -2। आपको हम पहले बताए थे कि द्विघात समीकरण में जो मूल होता है वो कितनी बार निकलता है, 2 बार निकलता है। यानी कि अगर x में रहेगा समीकरण, x का वैल्यू कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। y में होगा समीकरण तो y का मान कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। कुछ भी निकल सकता है, कोई प्लस, कोई माइनस, कोई एक जैसा अंक, अलग अलग अंक, कुछ भी हो सकता है रूट में। यहाँ पे क्या है आपका -2 और -2। ऐसे आंसर को हम लोग कहते हैं मूल वास्तविक, का क्या कहते हैं, समान कहते हैं। ठीक है, वो हम लोग जब श्रीधराचार्य वाला पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि किसका मूल वास्तविक समान होता है, किसका मूल वास्तविक और असमान होता है, किसका मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह सॉल्यूशन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, उसको समझते हैं। वहां से फिर अगर वो समझ में आ जाती है तो हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, यहाँ पे आखिर तक देखिएगा, ताकि जो भी आपका पढ़ाई होगा उसका वो क्लियर हो जाए। आपको कोई अगर कहीं पे कोई दिक्कत लगे, आप कमेंट में जरूर हमें बताएंगे, सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, वो आपका प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक भी कर देंगे। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन इस टाइप से है, x² है, प्लस में 5x है, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका कि वो आपका है 6, बराबर में है आपका 0। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। x² प्लस में कितना आपका 5x, प्लस में कितना आपका 6, बराबर कितना आपका 0। पहले प्लस वाला को देख लेते हैं, माइनस वाला भी होता है, सब माइनस भी होता है, जैसा क्वेश्चन लगा वैसा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पहला अंक को तीसरा से गुना कर लीजिए मौखिक ओरल रूप से, तो क्या होगा, x² को 6 से गुना कर देंगे, कितना होगा 6x², कितना होगा याद रखिएगा 6x²। अब हम बीच वाले में क्या लिखेंगे, देखिए 5x दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5x।
अब गुना करने पे प्लस में आया, गुना करने पे किस में आया, प्लस में। इसका मतलब है कि ये दोनों भी किस में होगा, प्लस में ही होगा। नहीं, अगर एक प्लस में रहेगा दूसरा माइनस में, तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। या तो यहाँ दोनों प्लस में रहेगा तो दोनों माइनस में, यहाँ प्लस दिख रहा है तो प्लस में ही रहेगा। अब देखिए ये 5 को क्या हम 2 + 3 लिख सकते हैं। 5 को 2 + 3 कितना होता है आपका 5 होता है, और 2 को 3 से गुना कर देते हैं तो 2 3 कितना होता है 6 होता है। देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस 5x के बदले क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 3x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2x का 2x प्लस में 3x। देखिए 2x 3x कितना x 5x हो गया, और 2 तिहाई 6 भी पूरी गया आपका। दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। वैसे तो हम इस 5 को 4 + 1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस 5 को 6 - 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो दूसरा जो नियम है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, गुना वाला, ठीक है। तो गुना वाला ये फॉलो हो रहा है, जोड़ने घटाने पे फॉलो हो रहा है, जोड़ यहाँ पे जोड़ने का काम हो रहा है, ठीक है। प्लस में 6 बराबर का आपका 0 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन आपको आता होगा लेने। कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं 2 करके, ठीक है। 2 करके, यानी कि इस दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो इस दोनों में जो कॉमन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। क्या होगा, x होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 बच जाएगा। कैसे हुआ, दोनों में से x निकल के यहाँ आ गया, यहाँ डबल x है तो एक बार x बच जाएगा, यहाँ का x यहाँ आ गया तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पे जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को लिखते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों में किससे भाग लग जाएगा, दोनों में 3 से भाग लग रहा है। किससे भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है। 3 कॉमन ले लीजिए, भाग कीजिए तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका x बचा। या फिर उसको ऐसे कर सकते हैं कि 3x में से 3 यहाँ आ गया तो क्या बचा आपका x बचा, प्लस यहाँ 6 है, 6 में से 3 हिस्सा यहाँ आ गया, मतलब यहाँ क्या बचा आपका 2 बचेगा। देखिए 3 दूना 6 बराबर क्या बचा आपका 0। अब यहाँ पे देखिएगा, हम आप इससे पहले बताए हैं, हमेशा ब्रैकेट के अंदर का जो अंक होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ भी आपका x + 2 है, यहाँ भी आपका क्या x + 2 है। अब दोनों ब्रैकेट को हम लोग नोट कर लेते हैं। दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को नोट कर लीजिए। चलिए x + 2 नोट कर लिए। इसके बाद क्या करते हैं, आपका जो पहले रहेगा उसको और जो बीच में रहेगा उसको नोट कर लेते हैं। तो आपका x बीच में क्या आपका प्लस में 3 है, नोट कर लिए यहाँ पे। अब बराबर में 0 है तो 0 कर लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों को बराबर 0 के बराबर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x + 2 बराबर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका x + 3 बराबर में 0। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बराबर भी 0 कर दिया, इसके बराबर भी 0 कर दिया। अब देखिए x बराबर 2 को उस पर कर देंगे तो हो जाएगा -2, और x बराबर 3 को उस पर कर देंगे तो हो जाएगा -3। इसीलिए जो होगा बाद में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मूल्य बराबर हो जाएगा आपका -2 में -3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बनाने आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे ये था आपका गुणनखंड विधि से आपका मूल्य निकालना। तो फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक को। तो वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका एजुकेशनल क्लास, इस टाइप का जो भी क्लास होगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।